अगर देवताओं का वास है तो वहाँ पर रोग रह ही नहीं सकता। वो तो पवित्र शरीर है। जब शरीर अशुद्ध होता है कर्म से शरीर अशुद्ध होता है। जी गुरु जी। मिथ्या बोलने से, झूठ बोलने से, कपट करने से, छल छिद्र करने से शरीर में दोष होते हैं उत्पन्न, और उन दोषों के द्वारा उसकी जल्दी अल्पायु होती है। फिर हर कोई साधु राष्ट्रहित में चलता है और राष्ट्रहित की वो भजन करता है। हे राम जी, ये राष्ट्र को अच्छा रखना, हे भगवान जी ये जनता को अच्छा रखना, हे राम जी ये राष्ट्र को अच्छा रखना। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ हिमालय की कंदराओं में, और मुझे पहले तो उन भाई का धन्यवाद कहता हूँ। आज सबसे पहले नाम तो उन्होंने गुप्त रखने के लिए, उन्होंने मुझे ये डंडी दी थी कि उत्तराखंड में आपकी यात्रा में काम आएगी, और हालांकि वो ने पैक दिए मुझे वो, और मुझे वो देहरादून में जब मिले थे तब दी थी। और इस बार हमने गाड़ी में थी, हमने देखा इस बार इसका सहारा लेते हैं तो बड़ा आराम भी आता है इससे, मैंने ये देखा है। और ये स्प्रिंग भी करती है ऐसे, ये भी देखा। तो अभी मैं आज एक संतों का दर्शन करा रहा हूँ। उनकी सत्संग पहले मैं एक बार धर्म की यात्रा में लाया, लेकिन इस बार संतों ने महाराज ने मुझे सभी ने कहा एक बार आपको याद किया, तो मैं पर्सनली बात करूँगा, उसके बाद थोड़ी सत्संग भी लूँगा। विशेष किस काम से बुलाए मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन इनका पांडव गुफा के नाम से ये गुफा है, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ इनका वीडियो पहले मैं ला चुका हूँ, और वीडियो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। पहले वाले वीडियो में लंबी सत्संग है। देखिए, संतों का पूरा समर्थन मोदी जी को है। पूरा संत समाज, आर्य समाजी है, पूरा संत समाज, क्या नाम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, आर्य से ऐसा पूरा साधु समाज। अच्छा। तो संतों का तो सब ख्याल मोदी जी की तरफ से सदैव है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है संत मोदी जी भी एक संत के रूप में ही है। वो संत हैं, इसीलिए तो संत संत को जानता है, और संत वो कार्य करता है जो असंभव है वो संभव करके दिखाता है। मोदी जी ने संभव करके दिखाया, ऐसे होता है, लेकिन जनता भ्रमित हो जाती है, गुमराह हो जाती है गुंडों के चक्कर में। एक तो गुंडा वो होता है जो समाज में जहर फैलाता है, एक गुंडा वो होता है जो गोली से मारता है, दूसरे को हत्या करता है। जहर फैलाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है। यूपी में यही तो हुआ है कि गुंडों ने जहर फैलाया, अंदर घात, और मोदी जी के साथ में अपनों ने ही घात किया है। यूपी में खासकर देखा गया कि अपनों ने ही घात किया है, रामजादों ने। और यूपी में सबसे ज्यादा विकास करवाया मोदी जी की, हाँ, मोदी जी की
नीति को ये मोदी जी के आदमी पकड़ नहीं पाए। उन्होंने अपनी नीति अंदर खाने अपनी नीति चलाई। अपनी नीति चलाई। यूपी में मोदी जी के खुद आदमियों ने धोखा दिया है। योगी जी के खुद अपने जो थे उन्होंने धोखा दिया है। जो कार्य उनको सौंपे गए वो कार्य उन्होंने नहीं किए। घर में बैठकर मौज मारी है कि जीत तो जाएंगे ही। और कॉन्फिडेंस हो गया, ज्यादा ही आत्मविश्वास हो गया। जीत तो जाएंगे ही। उनका वो साले हरामी बन गए। वो हरामी बन गए खा खा के। उनसे हिला नहीं गया, आलस से पकड़ गया उनको। खा खा के वो हरामी बन गए, आलस से उनको पकड़ गया। उन्होंने जनता में जाकर देखा नहीं जनता क्या चाहती है। जनता क्या चाहती है उन्होंने इसका अंदाजा नहीं लिया। जो विपक्ष था उन्होंने अंदाजा लिया जनता क्या चाहती है। जनता तो खुद मोदी जी की नीति पकड़ कर चल रही है जी। और उसी नीति पे कांग्रेस आ गई। उसी नीति पे कांग्रेस तेज पड़ गई और अगले विरोधी उसी नीति पर आ गए। आज उन्होंने मोदी जी को यूपी में शर्मिंदा कर दिया कि देखो यहाँ जो यूपी के अंदर जो खेल किया है वो अपनों ने किया है कि वो इतने हरामी बन गए कि मोदी जी तो हम तो जीत तो जाएंगे, करना क्या है। वो साले व्यस्त वासनाओं में डूब गए। व्यस्त वासनाओं में डूब करके वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनकी। उन्होंने कुछ करा नहीं बिल्कुल भी। नेता कैसे बनता है जब सबके काम करता है वो, तभी तो नेता बनता नहीं। कौन पूछता उसको है? सही बात है। सबके काम करेगा तभी तो उसको दुनिया पूछेगी। अरे वो हमारा काम करता, वोट उसी को देना है? सही बात है। जब कोई उनके पास गया ही नहीं, जनता के पास है, उन्होंने मेहनत ही नहीं करी। अगर मोदी जी को कोई बात सुननी हो, मोदी जी अगर देख रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे मोदी जी को और योगी जी को, दोनों को? हम तो ये कहना चाहते जो मोदी जी कड़े से कड़े फैसले लेने हैं वो ले निसंकोच, राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में जो भी करना पड़े वो मोदी जी करे। भगवान उनकी साथ है, साधु उसकी उनकी साथ है। साधु साधु हर कोई साधु राष्ट्रहित में चलता है और राष्ट्रहित की वो भजन करता है। हे राम जी ये राष्ट्र को अच्छा रखना, हे भगवान जी ये जनता को अच्छा रखना, हे राम जी ये राष्ट्र को अच्छा रखना, सुपर बना के चलना। महाराज कोई भी साधु अगर वो साधु है तो राष्ट्रहित में चलता है। वो राष्ट्रीय सेवक संघ का अपना है। राष्ट्रीय सेवक संघ उससे चलता है जो इस नीति को लेके चलता है साधु। गुरु जी जैसे आप 16-17 वर्षों से 12 महीने बर्फ में यहाँ रहते हो, तपस्या की, इतने वर्षों से तपस्या करो, कुछ मांगा आपने? हमने क्या मांगना, हम तो ये मांगते हैं जनता सुखी रहे। ये जनता सुखी रहे। राम जी राम राम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। राम जी बर्फ में बैठे हैं। हे राम जी ये जनता सब सुखी रहे, हमको कोई दुख ना सुनाए। अच्छा, हम यहाँ ऐसी जगह पे बैठे, कितने आते हैं महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, महाराज मेरा पुत्र नहीं है, महाराज मेरी पत्नी भाग गई। कैसे कैसे विभिन्न किस्म के भक्त आते हैं जो कष्ट ही कष्ट सुनाते हैं। आप क्या मार्ग बताते हो उनको? हैं? आप क्या कहते हो? हम कहते हैं शुभ कार्य करो, अच्छे कार्य करो, सत्कार्य करो। हैं? सही है। कोई कहता है मैं बीमार हो गया तो सत्कार्य करो, उल्टे काम करे तो उन्हें वो तो सामने आएंगे, शरीर को वो खोखला करेंगे। जो उल्टा काम है सबसे पहले शरीर को खोखला करता है, बीमारी फैलती है उसमें जी। किसी का घोटाला करे, किसी का गला काटे, किसी के साथ छल कपट करे, बेईमानी करे, उसको शरीर को यही समय भोगना पड़ता है।
क्योंकि वो सब जितना भी दोष है वो शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है। शरीर में देवताओं का वास नहीं रहता वो समय। अच्छा। अगर देवताओं का वास है तो वहाँ पर रोग रह ही नहीं सकता। वो तो पवित्र शरीर है। जब शरीर अशुद्ध होता है कर्म से शरीर अशुद्ध होता है। जी गुरु जी। मिथ्या बोलने से, झूठ बोलने से, कपट करने से, छल छिद्र करने से शरीर में दोष होते हैं उत्पन्न, और उन दोषों के द्वारा उसकी जल्दी अल्पायु होती है। फिर गुरु जी, आपने कभी राम जी के, कभी ठाकुर जी के दर्शन किए? कभी यहाँ पर इतनी तपस्या कर रहे हो? ये बात नहीं पूछनी चाहिए। माफी चाहता कि साधु कैसे बतलाएगा, अपने अनुभव कैसे बतलाएगा? नहीं बतला सकता। कोई चमत्कारी घटना हुई ऐसे? अरे नहीं। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग तो दी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि महाराज जी आपको पता है गुस्सा भी करने वाले थे। बाद में गुस्सा कर लिया जब मैंने ऐसे दर्शन और सत्संग का पूछ लिया, हालांकि नहीं पूछना चाहिए था। तो माफ़ी चाहता हूँ। और लेकिन आज महाराज जी ने जो कहा, किस प्रकार लगी सत्संग जो रूप का शब्द कहे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे महादेव, हरे कृष्ण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूंगी। जय गुरुदेव।